ग्वालियर से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। पॉलिसी बंद का झांसा देकर लाखों रुपए ठग लिए गए। ठगों ने बुजुर्ग के अकाउंट से उड़ाए 9,41,000 रुपए। साइबर ठगी मामले में 1 साल बाद दर्ज हुआ केस। ग्वालियर के हजीरा थाना इलाके का यह मामला है। तो ग्वालियर में साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां एक बुजुर्ग से लाखों की ठगी की गई। ठगों ने लाइफ इंश्योरेंस के नाम पर बुजुर्ग को शिकार बनाया। घटना 1 साल पहले की है, लेकिन मामला अब दर्ज किया गया है। हजीरा थाना इलाके के रहने वाले कमलेश कुमार ने बताया कि ठगों ने खुद को एसबीआई का लाइफ इंश्योरेंस ऑफिसर बताया। इंश्योरेंस पॉलिसी बंद कराने का झांसा दिया। ठगों ने कहा कि अगर वो 25,000 रुपए चुकाएंगे तो पॉलिसी बंद कर देंगे। थाना क्राइम ब्रांच में एक शिकायत रजिस्टर की गई, जिसमें फरियादी कमलेश द्वारा बताया गया है कि वो 4 शहर के नाके के पास में रहते हैं और उनका एसबीआई में लाइफ इंश्योरेंस में कुछ पैसा था। उनको ठगी का कॉल आया और जो कॉल करने वाला उसने बताया कि मैं एसबीआई में लाइफ इंश्योरेंस का काम करता हूँ, अगर आपको पैसा अपना वापस निकलवाना है तो आपको 25,000 रुपये फीस भरनी होगी और वो वकील की फीस होगी जो आपके पैसे वापस करवाने में काम आएगा। और कुछ और अन्य प्रलोभन दिए, जिनमें फंसकर आवेदक द्वारा कुल 9,40,000 रुपये ठगी का बताया। प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने से बीएनएस और आईटी एक्ट की धाराओं में अपराध पंजीकृत किया गया। तो मध्य प्रदेश के 2 शहरों से ठगी के 2 मामले सामने आए हैं। एक बार तस्वीरों के जरिए आपको पूरा मामला समझा देते हैं। एक तरफ इंदौर में एक गेमिंग ऐप कंपनी के साथ ठगी का मामला सामने आया। वहां पर परिवार की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की। जो गेमिंग ऐप कंपनी है उसके परिवार की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की और फिर उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया गया और आखिरकार उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जहां तक ग्वालियर के इस मामले का सवाल है तो 1 साल पुराना ये मामला है और एक बुजुर्ग से 9,41,000 रुपए की ठगी साइबर ठगों ने कर ली। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास भी कॉल आते होंगे, सामने वाला पॉलिसी बंद करने का या पॉलिसी चालू करने का या पॉलिसी बंद होने का डर दिखाकर आपसे कन्वर्सेशन पहले करता है, फिर आपको अपनी बातों के जाल में उलझाकर वो अपने जो उसका रियल टारगेट है, जो उसका रियल उद्देश्य है, उस पर आता है, मकसद पर आता है और आपको ठगी का शिकार बनाता है। बहुत सारे लोग इसके शिकार हो जाते हैं। उनके मुंह से आप अक्सर एक शब्द सुनते होंगे, हम सेंट्रल इंश्योरेंस से बोल रहे हैं। एक बात आपको भी ध्यान रखनी है कि सेंट्रल इंश्योरेंस जैसी कोई चीज होती ही नहीं है इस देश के अंदर। एलआईसी है, एलआईसी या अलग अलग प्राइवेट कंपनियां हैं जो इंश्योरेंस का काम करते हैं। और 2 संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए, इंदौर से तनुश्री और ग्वालियर से देवश्री माली। सीधे रुख करते हैं, पहले तनुश्री का रुख करेंगे। तनुश्री, आप बताइए, ये जो ठगी का मामला सामने आया है गेमिंग ऐप कंपनी के साथ, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं? पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है? जी देखिए, जो जानकारी निकल के सामने आई है उसके मुताबिक एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को व्हाट्सएप के जरिए जो है गेम डेवलप करने के लिए ऑर्डर मिला था। और जब उसने गेम डेवलप करके जो ग्राहक है उनको जब उन्होंने भेजा, तब जो आरोपी है उन्होंने ये बताया कि इसके बदले जो भुगतान है वो चाइनीज एक्सचेंज के माध्यम से वो करेंगे। पर जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसका विरोध किया, उन्होंने बताया कि उन्हें जो है इंडियन करेंसी में ये जो भुगतान है वो चाहिए, तब उनको जो है दो नंबर से जो आरोपी है वो मैसेज करने लगे, अलग अलग नंबरों से उनको मैसेज करने लगे। और उसके बाद जो उनके परिचित के फोटो का भी इस्तेमाल, फोटो जो उसका इस्तेमाल यहाँ पे उनके द्वारा किया गया। जी, ये जब कब से ब्लैकमेलिंग ये हो रही थी, तस्वीरों का गलत इस्तेमाल करके परिवार को कब से परेशान किया जा रहा था? जी देखिए, अभी कुछ समय हो चुका है जब आरोपी जो है लगातार जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसको लगातार परेशान कर रहे थे। जो उसके बाद उनको व्हाट्सएप पे तरह तरह के मैसेजेस कर रहे थे, पर जब उससे कोई फर्क नहीं पड़ा तो उसके बाद जो उनके परिजन थे, परिजनों की फोटो का इस्तेमाल उनके द्वारा यहाँ पे किया गया था, जिससे परेशान होकर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उन्होंने बाद में पुलिस में इसकी शिकायत की और उसके बाद आगे की कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने जो आरोपी है उनकी पहचान कर रहे हैं और जल्द से जल्द उनको तलाशने के प्रयास भी यहाँ पे उनके द्वारा किए जा रहे हैं। संक्षेप में और बता दें, क्या कोई पैसे का लेन देन हुआ? जी देखिए, अभी किसी तरीके का पैसे का लेन देन यहाँ पे नहीं हुआ है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि जो उन्होंने गेम डेवलप करके भेजा था, तो उसके बदले में जो आरोपी थे वो ये बोल रहे थे कि चाइनीज एक्सचेंज में वो है जो इसका भुगतान करेंगे, पर सॉफ्टवेयर डेवलपर ने बोला कि नहीं, वो इंडियन करेंसी में इसका भुगतान करना चाहते हैं, जिसके बाद ही विवाद चालू हुआ है। आते हैं तनुश्री आपके पास। देवश्री माली भी हमारे साथ ग्वालियर से लाइव मौजूद हैं।
देवश्री, 1 साल पुराना ये मामला, बुजुर्ग अब सामने आए हैं, पुलिस क्या कह रही है? बिल्कुल, देखिए ये 1 साल पुराना मामला इसलिए हो गया कि बुजुर्ग हैं, वो सामान्य तौर पर मोबाइल का कम इस्तेमाल करते हैं, उनका जाना आना कम रहता है। 1 साल पहले उनके पास एक बैंक अधिकारी बनकर फोन आया था कि आपकी एक पॉलिसी है वो बंद पड़ी है, अगर आप इसको बंद नहीं कराएंगे तो आपके लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी, अगर आप चाहें तो हम इसको बंद करा सकते हैं, इसके बदले में आपको 25,000 रुपए देना होंगे। इसके बाद उन्होंने किसी और दूसरे अधिकारी से बात की, ये कम्युनिकेशन चलता रहा, इन्होंने यूपीआई से कुछ पैसे उनके फंड में ट्रांसफर कर दिए और ये निश्चित हो गया। इसके बाद इनका फोन खराब हो गया, तो इन्होंने सोचा कि वो एफडी वो जो पॉलिसी है वो बंद हो चुकी होगी। अभी कुछ दिनों पहले जब इन्होंने फोन खोला तो इनको ये पता चला कि इनके खाते से 7,41,000 के आसपास रुपए जो है निकल चुके हैं और अलग अलग खातों में गए हैं। इसके बाद इन्होंने पुलिस से संपर्क किया और पुलिस से संपर्क करने के बाद ये मामला साइबर थाने में पहुंचा, क्राइम ब्रांच में पहुंचा और अब इसमें एफआईआर हुई है। अभी तक चूंकि मामला इतना पुराना हो गया है कि तब से लेके तमाम खातों में वो पैसा ट्रांसफर हो गया होगा, इसलिए इसको तत्काल होल्ड कराना तो संभव नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना यही है कि इसमें लंबा इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा और हम अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जी, अब तक केवल खातों में पैसा ट्रांसफर हो गया होगा, खातों से पैसा निकल गया होगा, जिन्होंने पूरा ये गेम प्लान किया उनके हाथों में चला गया होगा। और ये जो खाते होते हैं, ये अक्सर देखा जाता है देवश्री कि डमी खाते होते हैं, मुखौटा खाते होते हैं, जिनमें पैसा ट्रांसफर करवा लिया जाता है। जिनके खाते होते हैं उन्हें भी नहीं पता होता कि उनका इस्तेमाल, उनके खाते का इस्तेमाल इस किस्म की जालसाजी में किया जा रहा है। पुलिस क्या बता रही है? उन खातों के बारे में कुछ डिटेल्स मिल पाई हैं क्या? देखिए अभी मुकदमा ये केस दर्ज हुआ है, तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि पैसा ग्वालियर के खातों में नहीं गया, देश के अलग अलग भागों में जो पैसा अकाउंट है उनमें पैसा गया। ये आपने बिल्कुल सही बात कही कि अभी तक जितने भी मामले यहाँ पाए गए हैं या पकड़े गए हैं उनमें सब में ये डमी खाता ही रहता है, जिसको हम किराए पर खाता भी बोलते हैं। भोले भाले लोगों को कुछ पैसे दे के, लालच दे के ये खाते खुलवाए जाते हैं। उनसे कहा जाता है मेरा 2 लाख रुपए आना है, आपको हम 1,000 रुपए दे देंगे, आप थोड़ी देर के लिए हमको दे दीजिए। और इसके कुछ लोग अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड खाता खोल के निकाल के दे देते हैं और फिर लोग इनका दुरुपयोग करते हैं। ये अपराधी 7 किस्म के लोग होते हैं, अपने जो लोकल नेटवर्क ऐसे बनाते हैं और उसके जरिए इनका दुरुपयोग होता है। अब इस मामले में भी यही हुआ होगा, लेकिन अभी ऐसा पूरा अंदेशा है, ऐसा पूरी इसकी संभावना है, क्योंकि अक्सर इस किस्म की जालसाजी में यही देखा जाता है कि अपना कोई क्लू नहीं छोड़ना चाहते हैं साइबर ठग जो होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवश्री आपका, और आपका भी तनुश्री बहुत बहुत शुक्रिया इंदौर वाले मामले पर जानकारी देने के लिए। तो जिन लोगों ने खबर देखी है वो भी सचेत हो जाएं। अगर कोई आता है आपके पास ये कहकर कि भी आपके खाते का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं, तो उसके झांसे में कतई नहीं आना है, बल्कि ऐसे आदमी की शिकायत कर देनी है। एक और गेम चलता है कि आप सर मुझे 500 रुपए का चेक दे दीजिए, मैं 500 रुपए आपको कैश दे देता हूं। ये भी एक बड़ा गेम है, इससे भी जरा सावधान रहें, ऐसे भी बहुत सारे जालसाज आपको मिल जाएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। सागर से खबर है, मेडिकल कॉलेज में गार्डों की गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। मरीज के पति के साथ बेरहमी से मारपीट की गई है। वार्ड में जाने से मना करने पर यह विवाद शुरू हुआ। गार्ड्स ने मिलकर मरीज के अटेंडेंट से मारपीट की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गार्ड्स ने दबाव डालकर अटेंडेंट से लिखवाया माफीनामा। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज का यह मामला है। सीधे हम रुख करेंगे, हमारे संवाददाता हनी दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। हनी, ये तो तस्वीरों में दिख रहा है गार्ड कम और गुंडे ज्यादा लग रहे हैं, क्या हुआ इसका हिसाब किताब इस मामले का? जी, ये पूरा मामला सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज से निकलकर सामने आया है, जहां पर गार्डों की जो है गुंडागिर्दी साफ तौर पर देखने को मिली है। जहां एक मरीज के साथ अटेंडर आया था और उस अटेंडर के साथ कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद जो है वहां पदस्थ गार्डों ने अटेंडर के ऊपर जो है हमला बोल दिया और बुरी तरीके से उसके साथ में मारपीट कर दी। जो गार्ड है उनका आतंक यही नहीं रुका, उसके बाद उनसे जो